हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एनटीपीसी 12th लेवल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो मेरे भाई क्वेश्चनों की, ताकि एनटीपीसी में आपके नाम की एक सीट पक्की हो सके। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक निश्चित कूट भाषा में मोशन को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में नॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी आप क्या दे दो मेरे भाई, नंबरिंग दे दो कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो देखो भाई, सबसे पहले मोशन की बात करते हैं। एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, आई आएगा 9 पर, सॉरी पहले तो टी है, तो टी आएगा 20 पर, आई आएगा 9 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर। इसको देखेंगे तो एन 14 पर, एन 14 पर, यू 21 पर, पी एच आपके 8 पर, पी 16 पर, एम 13 पर। तो समझ ही गए होंगे। 14 में एक, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 15 में एक घटाएंगे 14, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 9 में से एक घटाएंगे 8, 15 में एक जोड़ेंगे 16 और 14 में से एक घटाएंगे 13। यानी कि प्लस माइनस एक 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 एक। ठीक भाई, तो +1 -1 +1 -1, ये लॉजिक है इसमें। तो नॉर्मल को देख लो भाई, एन आता है 14 पर, ओ आएगा 15 पर, आर आएगा 18 पर, एम 13 पर, ए 1 पर, एल 12 पर। तो इसमें से एक जोड़ेंगे तो 15 नंबर पर ओ आएगा। इसमें एक घटाएंगे 14 नंबर पर एन आएगा। इसमें एक जोड़ेंगे 19 नंबर पर एस आएगा। इसमें एक घटाएंगे 12 नंबर पर एल आएगा। तो ओ एन एस एल, ये तो गलत हो गया। फिर इसमें एक जोड़ेंगे 2 नंबर पर बी आएगा, मतलब ये भी गलत। इसमें से एक घटाएंगे 11 नंबर पर के, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। लो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक खास कूट भाषा में इंच को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ HUGE को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो सेम वही बात बोलूंगा भाई कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी आप क्या दे दो, नंबरिंग दे दो कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो INCH, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर, सी आएगा 3 पर, एच आएगा 8 पर। इसको देख लो भाई, सी 3 पर, एक्स 24 पर, आई 9 पर, डी आता है 4 पर। तो अब की बार क्रॉस में देख लो, 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 होगा, 3 में से 5 घटाएंगे 24 और 8 में से 5 घटाएंगे 3। तो ये मेरे भाई क्या है कि क्रॉस लॉजिक क्या बना, क्रॉस में क्या करना है, -5 करना है। तो भाई इसको देख लो, HUGE, एच आएगा 8 पर, यू आएगा 21 पर, जी 7 पर, ई 5 पर। क्रॉस में इसमें से 5 घटाएंगे 3, इसमें से 5 घटाएंगे आपका 16, इसमें से 5 घटाएंगे 2 और इसमें से 5 घटाएंगे 0 नंबर पर Z, 2 नंबर पर B, 16 नंबर पर P और 3 नंबर पर C। तो ZBPC ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, C आंसर होगा। जिन बच्चों ने भाई C आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। लो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टॉप को 102 लिखा गया, बेड को 14 लिखा गया, तो उसी भाषा में डॉग को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो टॉप को 102 लिखेंगे, बेड को 14 लिखेंगे और डॉग को बताओ क्या लिखेंगे। तो भाई देखो नंबरिंग दे दो, TOP, टी आएगा 20 पर, ओ आएगा 15 पर, पी आएगा 16 पर। इनको जोड़ेंगे 20 और 15 35 और 16 मेरे भाई आपका कितना होता है, 51। 51 का दुगुना 102 होता है, जो कि यहाँ पर है। इसको देख लो भाई, बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर, डी आएगा 4 पर। सर इनको देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 मेरे भाई 7, 7 का दुगुना सर 14 होता है। बात तो सही है। DOG को देख लो, डी आएगा मेरे भाई तुम्हारा 4 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, जी आएगा 7 नंबर पर। तो 4 और 15 19, 19 और 7 26, 26 का दुगुना होता है मेरे भाई 52। यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने 52 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का तो ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को इस तरीके से लिखा गया, ग्रोस को इस तरीके से लिखा गया, तो इसी कूट भाषा में राउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट को लिखा गया इस तरीके से, ग्रोस को लिखा गया इस तरीके से, तो राउंड को बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो एक ही तरीका होता है कि नंबरिंग दे दो मेरे भाई। तो देखो यार, FIRST, F आएगा 6 पर, I आएगा 9 पर, R आएगा 18 पर, S 19 पर और T आता है 20 पर। इसको देखेंगे तो Y आएगा 25 पर, W आएगा 23 पर, U आएगा 21 पर, K 11 पर और G आएगा 7 पर। तो क्रॉस में देख लो भाई, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 और 20 में 5 जोड़ेंगे मेरे भाई 25। तो क्रॉस में पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो सेम काम तुम इसमें कर दो मेरे भाई राउंड में। तो पेन चेंज कर लेता हूँ, R आएगा 18 पर, O आएगा R आएगा, बिल्कुल R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, U 21 पर, N 14 पर और D आएगा 4 पर। 18 में 1 जोड़ेंगे 19 यानी कि लास्ट में S, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q, 21 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 24, 24 नंबर पर X, X Q S, ये गलत हो गया। फिर मेरे भाई इसमें 4 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R, इसमें 5 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर I। तो IRX QS, IRX QS, यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे NTPC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि 7 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF मिलेगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। तो जिन भी बच्चों को PDF चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF मिलेगा। साथ में गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से हूबहू देखने को मिलेंगे। तो तीनों सब्जेक्टों का PDF केवल 100 रुपये में। जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आओ भाई, एक निश्चित कूट भाषा में क्रेसी माइट बी कमिंग को इस तरीके से लिखा गया, प्रेम विल बी गोइंग को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आंसर कर दो। तो 2 सेकंड का सवाल है भाई। देखो सर, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। अब इधर को देख लो, GI इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, JI इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, HI इसमें भी है और HI इसमें भी है। मतलब मेरे भाई BE का कोड क्या होगा, HI। तो यही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। इधर को देखेंगे तो दोनों में B कॉमन है, इधर को देखेंगे तो दोनों में HI कॉमन है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित कूट भाषा में लेट इट बी को इस तरीके से लिखा गया, बी द चेंज को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो सेम वही लॉजिक तुमको लगाना है कि सर BE तो इसमें भी है और BE तो इसमें भी है। इधर को देखेंगे SD इसमें भी और SD इसमें भी। यही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। इधर को देखेंगे तो दोनों में B कॉमन है, इधर को देखेंगे तो दोनों में SD कॉमन है। यही तुम्हारे सवाल का क्या है मेरे दोस्त, राइट आंसर है। देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में डायल को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, आइडल को इस तरीके से लिखा, ठीक है, IDLE को इस तरीके से लिखा गया। तो बता दो E का कोड क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 1 सेकंड का सवाल है, अगर तरीके से करोगे तो भाई 1 सेकंड का ही सवाल है, अगर तरीके से करोगे तो। सर 1 सेकंड का कैसे है। तो देखो मेरे भाई, तुमको चाहिए E।
क्या इसमें तुमको ई दिखाई दे रहा है? सर इसमें तो डी है, आई है, ए है, एल है, इसमें तो ई हमको कहीं नहीं दिखाई दिया, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो 1 है, हटा दो। इसमें तो 3 भी है, हटा दो। इसमें तो 6 भी है, हटा दो। तो बचा क्या मेरे भाई? 8 बचा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। एक तरीका और है, देखो मेरे भाई, इसमें आपको ई मिलेगा और इसमें आपको 8 मिलेगा, ना तो इसमें ई में है ना इसमें 8 है, तो 8 मेरे भाई इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कूट भाषा में आस्क को 62 लिखा गया, बाय को 64 लिखा गया, तो बता दो क्राई को कैसे लिखा जाएगा? आस्क को 62, बाय को 64 और क्राय को बताओ कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे सवाल को करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है नंबरिंग देने का। तो ASK, ए आएगा 1 पर, एस आएगा 19 पर, के आएगा 11 पर। ठीक है भाई, तो जोड़ो 1 और 19 20 और 11 31। 31 का दुगुना कितना होता है? सर 62 होता है, बिल्कुल होता है। BYE, बी 2 पर, Y 25 पर, E 5 पर, जोड़ेंगे तो 2 और 25 27 और 5 मेरे भाई आपका 32। 32 का दुगुना कितना होता है मेरे भाई? 64, जो कि यहाँ पर है। तो क्राई को देख लो भाई, C 3 पर आता है, R 18 पर आता है और Y 25 पर आता है। तो 3 और 18 21, 21 और 25 कितना होता है? सर 42 और 4 46 होता है। 46 का दुगुना मेरे भाई 92 होता है। यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने 92 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने 92 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 12 को 222 लिखा गया, ELSA को 148 लिखा गया, तो बता दो एरियल को कैसे लिखा जाएगा? तो वही बात है मेरे भाई कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका होता है। तरीका मेरे भाई वो है कि नंबरिंग दे दो। ठीक है भाई, तो इनको जोड़ने पर तो 222 नहीं आएगा, तो एक बार चेक करते हैं क्या होगा। BARBIE, B आता है 2 पर, A आता है 1 पर, R आएगा 18 पर, B आएगा 2 पर, I आएगा 9 पर, E आएगा 5 पर। तो देखो मेरे भाई 2 और 1 3, 3 और 18 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 और 5 आपका होता है मेरे भाई आपका 37। तो 37, अब 222 को अगर मैं किससे गुणा करूं कि मेरे भाई ठीक है 37 को किससे गुणा करूं कि 222 आ जाए? तो सर 37 को 6 से गुणा कर दूं क्या मैं? 6 7 का 42, 6 3 18 और 4 22, यानी कि सर हो तो गया 222। इसको भी देख लो भाई, ठीक है। इसको देखो, E आता है 5 पर, L आता है 12 पर, S 19 पर, A आता है 1 पर। तो 19 और 1 20, 20 और 12 32, 32 और 5 मेरे भाई 27। 27 को 6 से गुणा करेंगे तो ठीक है भाई, इस तरीके से तो आंसर होगा नहीं। ठीक है भाई, तो देखो ये लॉजिक है इसमें कि इसमें तुम्हारे 6 अक्षर हैं तो 6 से गुणा कर दिया, इसमें 4 अक्षर है तो इसको 4 से गुणा कर दो। 7 चौका 28, 8 और 2, ठीक है 4 दूना 8, ऐसे तो नहीं हो भाई। ठीक है, E आता है 5 पर, L 12 पर, S 19 पर, 1 20 पर, तो 20 और 12 32, अरे ये 37 होगा भाई। ठीक है, 37 गुणा में 4 करेंगे तो भाई 148 होगा। ठीक है भाई, इनको जोड़ने पर 37 आएगा ना कि 27। तो इसको देख लो भाई, A आता है 1 पर, R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर। तो जोड़ के देख लो, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 5 मेरे भाई आपका होता है 33, 33 और 12 होता है 45। कितने अक्षर है मेरे भाई? सर 5 अक्षर है तो 5 से गुणा करेंगे। 5 25, 5 का 20 और 2 22, तो 225 तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने भाई 225 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो इनको जोड़ेंगे तो 37 आएगा, इसमें 6 अक्षर है तो 6 से गुणा कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो 37 आएगा, 4 अक्षर है तो 4 से गुणा कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो 45 आंसर आएगा, 5 अक्षर है तो 5 से गुणा कर दिया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आ जाओ मेरे भाई, स्टॉक को इस तरीके से लिखा गया तो बताओ क्रिप्टो को कैसे लिखा जाएगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है भाई कैसे होगा। देखो भाई, एस आता है 19 नंबर पर तो यहाँ पर है, सी आता है 3 पर तो यहाँ पर नहीं है। फिर आगे आ जाओ, सर टी में 2 जोड़ेंगे तो वी होगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी होगा, मतलब मेरे भाई है। ओ आएगा 15 पर तो यहाँ पर है, वाई आएगा 25 पर तो सर यहाँ पर नहीं है, तो गलत हो गया। अब तुम ऐसे करो,
लास्ट वाले को देख लो भाई, ठीक है। या फिर तुम ऐसे करो भाई, लास्ट वाले को देख लो आप लोग, तो लास्ट वाले से तो नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भाई, सी में 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा और के 11 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर देखो भाई, पी में 2 जोड़ेंगे तो पी 16 पर 2 आएगा तो 18 नंबर पर आर आएगा। टी आता है 20 पर, लिख दो। 15 ओ आता है 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर। क्यों? तो लास्ट में क्यों इसी में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आपसे बोला कि क्लॉक को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ फोन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। सी एल ओ सी के, सी आता है 3 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, सी 3 पर, के 11 पर। इसको लिखा है मेरे भाई आपका 4, 13, 17, 4 और 12। इसमें एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा। यानी कि जहाँ पर भी व्यंजन आया वहाँ पर तो एक जोड़ा है, और स्वर आया वहाँ पर 2 जोड़ा है, क्योंकि भाई यहाँ पर ओ स्वर है तो स्वर की जगह पर इसने 2 जोड़े। फोन को देख लो, पी आएगा 16 पर, एच आएगा 8 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, ई आएगा 5 पर। तो भाई इसमें एक जोड़ेंगे 17, इसमें एक जोड़ेंगे 9, तो 17 9, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब ये तो मेरे भाई ओ तो एक स्वर है, इसमें 2 जोड़ेंगे फिर से 17 जो कि इसी में है। 14 में एक जोड़ेंगे 15, ये स्वर है, ठीक भाई, सॉरी 5 में एक जोड़ेंगे मेरे भाई आपका 6, ठीक है मेरे भाई। तो यही तुम्हारा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें भाई स्वर व्यंजन का भी लॉजिक नहीं है, इसमें यही है कि 2 अक्षरों के बाद में फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 अक्षरों को एक एक जोड़ना है, ठीक भाई। तो इसमें स्वर व्यंजन का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो बाकी वैसे करोगे तीसरे अक्षर से ही पता लग गया कि इसका आंसर तुम्हारा सी होने वाला है। तो आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।